उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शुक्रवार को 23 साल के लारेब हाशमी ने बस कंडक्टर हरिकेश की गर्दन पर चापड़ से हमला कर दिया, जिसके तुरंत बाद वह बस से उतरकर भाग निकला। बाद में पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद लारेब हाशमी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ में लारेब के पैर में गोली लगी। साथ ही पुलिस ने हमले के दौरान इस्तेमाल किए गए चापड़ को भी बरामद कर लिया है। लारेब प्रयागराज में सोराव के हाजीगंज का रहने वाला है। गांव वालों का कहना है कि घटना की जानकारी के बाद वो भी अचंभे में हैं। उनके मुताबिक लारेब के पिता मोहम्मद यूनुस एक पोल्ट्री फार्म चलाते हैं। 2 भाइयों और एक बहन में लारेब दूसरे नंबर पर है। गांव वालों का कहना है कि लारेब लोगों से कोई संपर्क नहीं रखता था और किसी से भी बातचीत नहीं करता था। लारेब के घर से पुलिस ने एक लैपटॉप बरामद किया है, जिसमें कई धार्मिक वीडियो भी मिले हैं। उन वीडियो को देखकर पुलिस दावा कर रही है कि लारेब पाकिस्तानी मुस्लिम स्कॉलर खादिम हुसैन रिजवी से प्रेरित था। इस मामले में एटीएस ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। एटीएस ने उसके घर पहुंचकर कमरे की तलाशी ली है। उसकी किताबों की भी जांच पड़ताल की गई है। एटीएस लारेब के कथित पाकिस्तानी और जिहादी कनेक्शन को भी खंगाल रही है। उधर दूसरी ओर एटीएस और आईबी सहित दूसरी सुरक्षा एजेंसियों ने लारेब से कथित जिहादी कनेक्शन की आशंका पर उससे घंटों पूछताछ की है। इनकाउंटर के बाद लारेब का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वह कह रहा है कि कंडक्टर हरिकेश ने पब्लिक के सामने एक मुस्लिम युवक को जाति सूचक शब्द कहे थे। मुझे बेइज्जती महसूस हुई, इसलिए उसे चापड़ मारा। हमले के तुरंत बाद लारेब ने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उसने कहा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम जिएंगे आपके लिए, हम मरेंगे आपके लिए। लारेब ने वीडियो में पाकिस्तान के मौलवी खादिम हुसैन रिजवी का भी जिक्र किया है। यही नहीं, लारेब ने वीडियो के कुछ हिस्से में खादिम हुसैन रिजवी की भाषा शैली में बात की है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम जिएंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए, इंशाल्लाह मार देंगे। तो ये ना समझे कि हुकूमत मोदी की है, योगी की है। नहीं, हमारे दिनों पर राज सिर्फ मुस्तफ़ा जानी रहमत का चलता है। इंशाअल्लाह अंतरीम मारेंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तू बचते सही, तेनू दसना है हुजूर के गुलाम कैसे होते हैं। या खादिम हुसैन रिजवी, आपने फरमाया था अल्लाह की राह में निकलो, फरिश्ते आएंगे। और में दी मदद फरमाओ, एक कत्ल नहीं करना। दुश्मनों ने इस्लाम दी लाशों के ढेर लगा देने इंशाअल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। गुस्ताखे रसूल की एक सजा। ए जुदाड़ा जड़ा लफ्ज़ है ना, जुदाड़ा इंज होवे कि पता लगे मजमा पूरा उठन लगा जमीन तो उठ के ते जनाब उत्ते जान लगा, उड़ के जाके फ्रांस पहुंचना चाहते हैं। और गुस्ताखे रसूल की एक सजा, और गुस्ताखे रसूल की एक सजा, और गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा। जांच में पता चला है कि लारेब अपने मोबाइल में पाकिस्तानी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी की तकरीरें सुनता था। यूट्यूब की सर्च हिस्ट्री से इसका खुलासा हुआ है। प्रयागराज में घटी इस घटना से 2 चीज़ें साफ तौर पर जाहिर होती हैं। पहली ये कि भारत के युवा पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी व अशरफ आसिफ जलाली और दावत इस्लामी से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हैं। दूसरा ये कि पाकिस्तान का एजेंडा नामूस रिसालत यानी मनसब्बा नबियन फ़ुक़्तुलूहु, जिसका मतलब है गुस्ताख़ नबी की एक ही सज़ा सरतन से जुदा भारत में अंदर खाने काम करता दिख रहा है। भारत में इस तरह की ये दूसरी घटना है जब नामूस रिसालत की आड़ लेकर किसी हिंदू पर हमला किया गया। इससे पहले राजस्थान के उदयपुर में नामूस रिसालत के नाम पर दर्जी कन्हैयालाल का सर तन से जुदा कर कत्ल कर दिया गया था और प्रयागराज में भी कुछ इसी तरह की ही घटना घटित हुई। उदयपुर की घटना को देखें तो उसके तार पाकिस्तान की संस्था दावत इस्लामी से जुड़ते हैं और प्रयागराज की घटना को देखें तो इसके भी तार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से जुड़ते हैं। उदयपुर की घटना में आरोपी रियाज अत्तारी दावत इस्लामी का संस्थापक इलियास कादरी का मुरीद यानी शिष्य है। प्रयागराज की घटना में आरोपी लारेब पाकिस्तान की सियासी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के संस्थापक खादिम हुसैन रिजवी से प्रभावित है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी टीएलपी की स्थापना खादिम हुसैन रिजवी ने की थी। खादिम की मौत के बाद उसका बेटा साद हुसैन रिजवी इसका कर्ता धरता है। बताया जाता है कि बरेलवी विचारधारा को मानने वाले खादिम की पार्टी की बुनियाद ही नामूस रिसालत के नाम पर रखी गई। टीएलपी निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करती है और खादिम ने
अपनी तकरीरों में खुलेआम गुस्ताख नबी का सर काट देने की बात कही है। साल 2011 में दावत इस्लामी के एक सदस्य मुमताज़ कादरी ने नामूस रिसालत के नाम पर पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर की हत्या कर दी थी, जिसके बाद साल 2015 में टीएलपी का जन्म हुआ और साल 2018 असेंबली चुनाव में पार्टी ने कई सीटों पर जीत दर्ज की। खादिम के नामूस रिसालत एजेंडे ने अब काम करना शुरू कर दिया था, लिहाजा उसने अपने इस एजेंडे को भारत के खिलाफ भारत में ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। खादिम हुसैन रिजवी की टीएलपी हो या अशरफ आसिफ जलाली की तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह, ये सब तहरीक सिरात मुस्तकीम की कोख से निकली हैं। तहरीक सिरात मुस्तकीम के संस्थापकों में अशरफ आसिफ जलाली का भी नाम है। दावत इस्लामी को इसी एजेंडे के तहत सबसे पहले वजूद में लाया गया था। टीएलपी और दावत इस्लामी और तहरीक सिरात मुस्तकीम को गहराई से देखने पर पता चलता है कि ये तीनों रास्ते एक मंजिल पर जाकर ख़त्म होते हैं और भारत का बरेलवी पंथ ही इन्हें आपस में एक करता है। बरेलवी पंथ के संस्थापक अहमद रज़ा ख़ां को पढ़ने पर पता चलता है कि पाकिस्तान बनाने की मांग करने वालों में उनका भी नाम शामिल है। भारत में नामूस रिसालत के नाम पर घटी इस तरह की दूसरी घटना किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है, जिसके तार दावत इस्लामी टीएलपी और तहरीक सिरात मुस्तकीम से होते हुए पाकिस्तान से जुड़ते हैं। भारत में धर्म के प्रचार के नाम पर दावत इस्लामी का इस तरह से घर घर पहुंचना, मदरसे खोलना, घर घर से चंदा इकट्ठा करना और उसे भारतीय स्टेट बैंक के ज़रिए पाकिस्तान पहुंचाना, भारत में पाकिस्तान के मौलाना खादिम रिजवी और अशरफ आसिफ जलाली के कट्टर समर्थक होना, वो भी ऐसे जो किसी को भी जान से मार देने का इरादा रखते हों, साफ नज़र आता है कि पाकिस्तान की साजिश है भारत के मुस्लिम नौजवानों का नामूस रिसालत के नाम पर ब्रेन वॉश कर भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। भारत की एजेंसियों को बिना किसी सियासी दबाव में आए इन घटनाओं की कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए इसकी तह तक जाने की ज़रूरत है, ताकि इस बड़ी साजिश का पता चल सके जो इन मौलवियों के ज़रिए भारत के खिलाफ रची गई है। एजेंसियों को सोशल मीडिया पर पैनी नज़र रखने की ज़रूरत है। सूत्र बताते हैं कि एक नहीं ऐसे सैकड़ों व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप हैं जो पाकिस्तान से संचालित किए जाते हैं। इनमें हज़ारों की तादाद में भारतीय मुस्लिम युवा जुड़े हुए हैं। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।